आज ही दोस्तों एक खबर आई है कि सुभाष घाई साहब ने एक इंटरव्यू में बोला है रिसेंटली कि 91 में उनकी फिल्म बन रही थी, रिलीज हुई थी, उससे थोड़े पहले बन रही थी, सौदागर। ऐसा था कि सौदागर के लिए वो दिलीप साहब और राजकुमार साहब को लेने के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी। वैसे विधाता में तो काम किया हुआ था दिलीप साहब के साथ उन्होंने, उनको तो पता है उनकी परफेक्शन। तो उसके थोड़े दिन के बाद उनको उनका स्क्रिप्ट राइटर बताता है, देखो आप नैरेट करने तो जाओगे, लेकिन क्या आपको पता है कि पैगाम 1959 में राजकुमार साहब ने एक थप्पड़ मारा था दिलीप साहब के गाल पे फिल्म के अंदर, और इस तरह से तेजी से उन्होंने ज़ोर से मारा था कि वो थप्पड़ उनके दिल पे लगा था। और उन्होंने ये तय किया था कि मैं कभी राज के साथ, राजकुमार के साथ काम नहीं करूँगा, जो बोलते जानी। और राजकुमार साहब ने ये तय किया था कि मैं कभी यूसुफ के साथ काम नहीं करूँगा, दिलीप साहब के साथ। तो जब उनको पता लग गया, सुभाष घाई सेज दैट आई वाज रियली स्केयर्ड ऑफ इट एंड आई हाउ टू वर्क विथ हिम, आई डोंट नो एंड हाउ टू ब्रिंग देम टुगेदर। तो वो गए दिलीप साहब से मिली, दिलीप साहब से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद बोलते हैं कि जो आपका जो पैरेलल लीड जो काम करेगा वो राजकुमार करेगा, कह के वो आ जाते हैं वहाँ से, वो राजकुमार साहब करेंगे कह के वो आ जाते हैं। तो चले जाते हैं और वो जब आए तो जानबूझ के हल्की आवाज़ में बोल के आ गए। तो दिलीप साहब सुनते रहे, देखते रहे, कुछ नहीं बोले। उसके 5-6 दिन तक वो मिले नहीं। उसके बाद राजकुमार साहब के पास जाते हैं, उनको भी वही कहते हैं कि आपका अपोजिट जो है लीड, पैरेलल लीड करेगा कोई, कौन ना, दिलीप साहब करेंगे। उन्होंने कहा उनको कि एक्चुअली मैं खोज रहा हूँ कोई टक्कर का एक्टर, लेकिन मिल नहीं रहा है कोई अच्छा एक्टर, तो मैं समझता हूँ कि दिलीप साहब को ही ले लूँगा, क्योंकि आजकल के कोई एक्टर अगर मैं किसी को लेता हूँ तो और भी बहुत सारे लोग हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो वो बहुत पैसे मांगते हैं। तो ऐसा जब उन्होंने बोला, इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया, तो वो बोलते हैं अरे भाई मेरे बाद में जानी अगर कोई एक्टर है तो वो यूसुफ है। वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे बाद में अगर कोई एक्टर है, और ये जाके उनको बोलते हैं कि एक्चुअली राजकुमार साहब ने ये बोला कि सबसे बड़े एक्टर हैं दिलीप कुमार, और वो अगर होंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो दिलीप साहब थोड़े से अंदर से जो है ना नरमा जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा झूठ बोल दिया उन्होंने, और फिर दोनों को लेके काम किया। शुरू में सीन्स करने के लिए दोनों साथ में ना आए, क्योंकि वो अंदर की वो बात जो है वो है, और ये भी पठान है, ये भी नहीं मानते हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर इन्होंने उनको कहा कि आज आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, इनको कहते हैं कि दिलीप साहब को आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। राजकुमार साहब बोलते हैं कि यूसुफ कितना बड़ा एक्टर है, वो तो ऐसा बोलते हैं कि सबसे बड़ा एक्टर वही है, तो वो सीन करेंगे, वो जो कहेंगे वही होगा। तो ऐसा करके पटाके उन्होंने दोनों के ईगो को कैसे मैनेज किया, बोलते हैं जैसे एक माँ अपने परिवार में 2 भाइयों को पालती है, और अगर उनमें कोई मनमुटाव हो जाए तो उनको मैनेज करके चलती है, तो इसी प्रकार एक डायरेक्टर को मैनेज करके चलना पड़ता है, अपने बेटे समान, अपने पुत्र समान। बोले कि वो दोनों सीनियर एक्टर्स मेरे लिए 2 बच्चे जैसे मैं समझता था, 2 बच्चे जैसे मैं समझता था, और बच्चे समान मैं उनको प्यार दे दे के उनसे मैंने काम लिया। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था ये सौदागर पे दोनों को लेके काम करना, और बढ़िया काम करना। साथ में मुकेश खन्ना भी थे, और भी तमाम एक्टर्स थे, और फिल्म कितनी बड़ी हिट हो गई ये तो आप जानते हैं। तो लेकिन दिलीप साहब और राजकुमार साहब को लाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, ये आज ही उसका खुलासा सुभाष घाई साहब ने किया एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते समय। टिल देन गुड बाय फ्रॉम डैशिंग गोल्डन डायरीज। आप हमारे इस दिलीप साहब स्पेशल को सुनिए और देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।